गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। होप सो कि हमारा ये अभ्युदय क्रैश कोर्स सीरीज आरंभ से अंत तक का आप लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपने प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे। अभी तक मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हमने बहुत सारे थीम्स कवर कर चुके हैं और उसके बेसिस पे आप एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इससे आपकी जो रिविजन होगी वो आपके प्रेपरेशन को फाइनलाइज और स्टैंडर्डाइज करने में बहुत हेल्प कर रही होगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग जनरल साइंस के सेशन में आगे के चैप्टर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा करंट अफेयर्स हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कि है स्पेस जंक के बारे में। रिसेंटली वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड ऑन द शोर लाइंस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड दैट दिस वेरी ऑब्जेक्ट और दिस काइंड ऑफ स्पेस जंक डेब्री वाज फ्रॉम दैन इसरो रॉकेट। But there is this issue of space junk is not uncommon, but there is a threat to life and property. And while the space junk is usually in uninhabited areas, in oceans or somewhere else that is not inhabited or where people are living, but still it is a problem that cannot be neglected. So related to this very context, what important task I am giving you today is that find out what important laws, treaties or conventions are there to deal with the space junk problem, whether it be Outer Space Treaty of 1967 or Liability Convention of 1972. So check it out and let us know in the comment section. For now, let us start with our next chapter, that is about waves in physics. In this very chapter, we are going to learn about wave motion, in this very chapter, we are going to learn about wave motion, the types of wave, its characteristics, parameters, and further about sound waves and ultrasonic waves, and some related MCQs on it. So let us start this chapter. So we know that wave is a motion. It is a kind of disturbance. एंड व्हाट इट एक्चुअली डज, ये करता क्या है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोपोगेट करता है एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक, ओके, जिसमें एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर नहीं होता है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स द एनर्जी, यू नो, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इन दिस फॉर्म। तो इसमें पार्टिकल्स के मीडियम, पार्टिकल्स के मूवमेंट्स होते हैं जो इस प्रोपोगेशन को फॉलो करते हैं, इस तरह जनरेट होते हैं और मूव करते हैं। So this very motion is known as the wave motion. So it is a motion of an object and that changes its position with the time, isn't it? In different types of motion, some form of energy is transported from one place to another. अलग अलग तरह के वेव मोशंस हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और एक्चुअल मैटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें ये दो तरह से होता है, ये दो तरह के क्या है जो मैंने वो अभी बोला, एक में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेव के प्रोसेस से और एक में मैटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस वेयर इट इज टू बी यूटिलाइज्ड, जहां पे वो डेस्टाइंड है जाने के लिए और वहां पे उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, जो मैटर है उसका जो एनर्जी, वो ये जो एनर्जी पॉजेस करेगा, ये एनर्जी जब डेस्टिनेशन सोर्स पे जाएगा वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे ना, न्यूटन्स के लॉज थे, पास्कल के लॉज थे, अलग अलग मोशंस थे, उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी एक कॉन्सेप्ट था। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी मोशन पे अप्लाई होता है। तो जैसे कि किसी गन से अगर कोई बुलेट फायर होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जब जाती है, फायर होती है, तो उस डेस्टाइन्ड पोजीशन पे वो उस एनर्जी को लेके जा रही है जो वहां पे यूज हो सकता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है एनर्जी का, वो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर है वेव्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्या है हमारा, द मेथड बाय विच एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इज द वेव प्रोसेस। जो वेव का मूवमेंट है
ये वेव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, वेव हमने देखा क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे हो रही है, रिपीटेड मोशन। जो पार्टिकल्स हैं तो एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे होंगे। कैसा मीडियम, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये 3 मीडियम्स होते हैं। तो ये जो पार्टिकल है किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहे होंगे तो इनका जो प्रोपगेशन है, जनरेशन है, मूवमेंट है, वो क्या चल रहा है, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन में चल रहा है। किसका, पार्टिकल का एक मीडियम में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस प्रोसेस से हो रहा है, वेव के प्रोसेस से हो रहा है ना, वेव के प्रोसेस से हो रहा है। तो इसमें वेव्स क्या कर रही है, एनर्जी को कैरी कर रही है, पर यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। वहां पे जो एनर्जी जा रही है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उस मैटर को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ वेव के प्रोसेस से ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। So this is another kind of mechanism. Now, वेव के टाइप्स में अगर हम लोग देखें, बेसिकली नॉर्मल हम लोग जानते हैं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल होते हैं। मैकेनिकल वेव्स को और क्या बोलते हैं, इलास्टिक वेव्स बोलते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स कैसे वेव्स हैं, दोज वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। रिपीटेड पीरियोडिक मोशन में मूव कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल्स में, और उनको क्या चाहिए, एक मटीरियल मीडियम चाहिए फॉर देयर जनरेशन एंड प्रोपगेशन। मटीरियल मीडियम मतलब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो जो भी वेव्स इन मीडियम में ट्रैवल करते हैं वो क्या होते हैं, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, साउंड वेव्स। साउंड किस में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम में ट्रैवल करता है। वाटर वेव्स, वाटर पे जो रिपल्स आती हैं वो क्या है, वाटर वेव्स। दीज आर ऑल्सो मैकेनिकल वेव्स, और दीज आर मैकेनिकल और इलास्टिक इन नेचर। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होते हैं, द वेव्स विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वैरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जिस भी वेव्स में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई मूवमेंट है, प्रोपगेशन है, जनरेशन है, these are those waves are known as electromagnetic waves. Okay, now ये कैसे होती हैं, ये हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये इन्हें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है इनके प्रोपगेशन के। जरूरी नहीं है कि ये जो वेव्स है जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपगेट कर रही हैं, इनको सॉलिड मीडियम चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए या गैशियस मीडियम चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो दिस इज व्हाई दीज वेव्स आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्यों, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि ये जो वेव्स हैं ये न्यूट्रल होती हैं और इसमें फोटॉन्स होता है। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने को किसने डिस्कवर किया था, मैक्सवेल ने। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था। इनमें क्या होते हैं, इनमें फोटॉन्स होते हैं। में फोटॉन्स होते हैं और ये न्यूट्रली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वेव्स हैं उनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो क्या है, लाइट वेव्स हैं, हमारे हीट रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं। ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, जो कि नॉन मैकेनिकल इन नेचर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब ये जो वेव का मूवमेंट चलता है इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इट ट्रैवल्स फॉरवर्ड, ये हमेशा एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और बट पार्टिकल वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो मतलब क्या हुआ, ये जो वेव है ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है ये क्या हो रहा है, ये अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है। और ये जो मूवमेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट वाइब्रेशन है ये वेव्स को प्रोपगेट करवाती है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। सॉरी, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन। वेलोसिटी मतलब
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का क्या यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेस हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन जो होगा वो द रेट एट विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। जो वेलोसिटी है इस वेव के प्रोपगेशन की, वो क्या रेट बताती है कि ये डिस्टर्बेंस कितना है एक मीडियम में। सॉलिड में है तो हो सकता है अगर कोई वेव है जो सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा, उसका डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होगा। वही अगर लिक्विड देखें तो हो सकता है इससे थोड़ा कम हो, जितना सॉलिड में हो उसका रेट ऑफ प्रोपगेशन, उसका डिस्टर्बेंस, उसका मूवमेंट, उसका मोशन लिक्विड में कम होगा। गैस में अगर देंगे तो वो और कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है वो डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे, isn't it? So let's move on. Now another characteristics of these waves is that the velocity of the wave depends on the type of the wave, जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, एक्सरे है, और टाइप ऑफ द मीडियम, जैसे हमने पिछले वाले वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन में देखा, किस पे डिपेंड करता, मीडियम पे। तो जो वेव है उसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे, और किस तरह की वो वेव है, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, किस तरह की वेव है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। Now next point is that the velocity of the wave is different from the velocity of the particle. Obvious है, हमने देखा कि पार्टिकल का मूवमेंट जो हो रहा है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, उससे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। तो ऑब्वियस है जो वेव की वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। तो ये एक की पॉइंट है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि वेव तो मूव कर रही है ऐसे, लेकिन पार्टिकल भी अपनी जगह पे मूव कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, that is different from the entire velocity of wave propagation. Okay. Now last characteristic is that there is a regular phase difference between the particles. What is phase difference? phase difference को हम लोग phase angle भी बोलते हैं। phase difference क्या होता है कि ये जो हमारा वेव है ये एक साइड है, का दूसरा है। अब एक फेज से दूसरे फेज में या में जब वेव जा रही है, क्रेस्ट या ट्रफ मूव कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो लैगिंग है या वो जो लीडिंग है वो कितना है, मतलब एक वेव को वो दूसरे वेव से कितना वो आगे बढ़ती है और कितना वो पीछे रह जाती है, यही कहलाता है हमारा फेज डिफरेंस। कोई भी वेव अपने एक वेव से कितना आगे बढ़ रही है दूसरे वाले वेव से, या कितना पीछे रह जा रही है, वेदर इट इज लैगिंग और वेदर इट इज लीडिंग, so it depends upon the wave, and this very difference is known as the phase difference between particles of the wave. Okay, now वेव मोशन टाइप्स। अब फेज डिफरेंस हमने देख लिया, फेज एंगल देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, वेलोसिटी अलग होगी पार्टिकल की, वेव की अलग होती है, वो मीडियम और वेव्स पे डिपेंड करता है कि उस वेव की प्रोपगेशन की वेलोसिटी क्या होगी, ये अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं वेव मोशन के कैसे टाइप्स हैं और कितने टाइप्स हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल होता है। उसको डिफ्रेंशिएट करने का बहुत ईजी तरीका है। जो ट्रांसवर्स वेव्स होंगे ऐसे हम लोग टी देखते हैं, इनके बारे में हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इनको अगर उल्टा करके रखो तो ट्रांसवर्स वेव्स आर परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स कैसे मूव करते हैं, पैरेलल मूव। तो जैसे एल का ये स्टिक है स्मॉल लेटर्स में, वैसे ये पैरेलल याद रखो। दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको याद कर सकते हो। जो ट्रांसवर्स होगा अपोजिट टी, दैट इज परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गिट्यूडाइनल होगा पैरेलल होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, when the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave. सिंपल, जैसे टू एंड फ्रो मोशन चलता है ना वेव्स का,
तो ये जब परपेंडिकुलर मूवमेंट होगा वेव का टू एंड फ्रो, तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा, ओके। नाउ एंड दो दस इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसके एग्जाम्पल जैसे वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। स्ट्रेच स्ट्रिंग, कोई रबर बैंड आप स्ट्रिंग करो, ये एक्सटेंड करो, उसको एक्सपैंड करो, जो स्ट्रिंग्स होती हैं में जो टू एंड फ्रो मोशन बनता है वो क्या है, हमारा वर्टिकल एक्सिस पे हो रहा है, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या करता है, ये ट्रांसवर्स वेव को एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली वाटर रिपल्स हैं, वाटर पे आप स्टोन फेंको, कोई पॉन्ड है, रिजर्वॉयर है, उस पर आप एक पत्थर फेंकते हो, वाटर रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा उस वाटर सरफेस पे। वेव का प्रोपगेशन क्या वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा, वेव का प्रोपगेशन, वेव का जनरेशन, तो ये कैसे तरह के वेव्स हो जाएंगे, ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब उनका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, सिंपल। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना आप, क्योंकि बीपीएससी क्या है इस तरह के क्वेश्चंस पूछता रहेगा कि वेदर दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंजेस वो आपसे पूछते हैं। फिर आपको वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए कि साउंड वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो वेलोसिटी है वो कितना होता है, लाइट वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़े बहुत चीज़ें जो है वो आपको फैक्चुअल चीज़ें इस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से वो आपको ध्यान रहेंगी, तो आप इजीली इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडाइनल वेव। लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स के बारे में क्या बताया कि वो पैरेलल होती है, सिंपल एल से आप स्मॉल एल का डिनोट करो, ऐसे पैरेलल याद रखना। इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव मोशन, ठीक है, एंड दिस वेरी मोशन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडाइनल वेव। जो पार्टिकल ऑफ द वेव का मूवमेंट होगा किसमें, किसकी तरफ, प्रोपगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन की तरफ, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। जो टू एंड फ्रो मोशन अभी वर्टिकल चल रहा था हमारे ट्रांसवर्स में, वो अब पैरेलल हो जाएगा किसमें, लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स में। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स, एग्जाम्पल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन अ मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। दिस इज अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रांसवर्स वेव्स के और लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स के बारे में, थोड़े से बेसिक डिफरेंसेस जो आपको फैक्चुअल चीज़ों को, फैक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना होगा। जैसे हमारा परपेंडिकुलर और पैरेलल का डिफरेंस, जैसे particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the wave, and in longitudinal particles of the medium vibrate parallel to the direction of the wave. Then the wave travel in the form of crest and troughs. Crest and troughs क्या होते हैं, यहाँ पे जो ये वेव है से जा रहा है, तो ये जो ऊपर वाला माउंट है तो बोलते हैं क्रेस्ट, जो नीचे वाला माउंट है इसको बोलते हैं ट्रफ, ओके। तो ट्रांसवर्स वेव में ये इनका मूवमेंट कैसा होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में होता है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडाइनल वेव में इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स में इसी क्रेस्ट एंड ट्रफ को हम लोग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ट्रांसवर्स वेव जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, उसमें जब मीडियम चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड गैस होता है, तो उसमें कोई डेंसिटी का कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स में अगर आप देखो तो इट प्रोड्यूसेस चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। दिस इज वन अनदर बेसिक डिफरेंस। देन दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड दीज कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है। क्यों ये पोलराइज हो सकता है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे होता है ना, तो पोलराइजेशन कॉमन हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव।
एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या करेगा, बीपीएससी आपसे पूछ लेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव से कोई एग्जाम्पल सेट करके आपसे पूछ लेगा कि ये किस तरह का वेव है, या आपको पूछ लेगा ये पर्टिकुलर वेव्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक आप डिफाइन करो, या इनका कोई एग्जाम्पल बताओ, ये किसका एग्जाम्पल है. तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. लाइक लाइट वेव्स, ये भी है ट्रांसवर्स वेव्स. सिमिलरली साउंड वेव्स हैं, प्रेशर वेव्स हैं, म्यूजिकल वेव्स हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आती हैं. ये किसका एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मोशन होगा. टू एंड फ्रो मोशन जो वेव्स का चलेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चलेगा, पैरेलल चलेगा. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द पैरामीटर्स ऑफ द वेव मोशन. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो आगे आपके फैक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको इसको सॉल्व करने में यूज होता है. पर यहाँ पे हमें बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इसके डेफिनेशंस पता होने चाहिए कि ये होता क्या है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट क्यों है? यहाँ पे हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में देखा था ना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और वेव का प्रोपगेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं. तो डिस्टेंस की जगह हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. वो ओवरऑल जो वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है, जितने पार्टिकल्स की जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पे, वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑफ रेस्ट. अब एम्पलीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं? आप देखो यहाँ पे, ये एक वेव है. ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था ये क्रेस्ट होता है, रफ होता है. फिर यहाँ पे जो मेजर करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड या वेव, एक पर्टिकुलर वेव के एक और कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे वेव का हाइट. वेव के हाइट को कैसे मेजर करते हैं? यहाँ से लेके यहाँ वेव का हाइट, वेव का हाइट है वो होता है, जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो हो जाता है वेव का हाइट. ठीक है, अब ये जो वेव आधी है यहाँ पे से लोग मेजर कर रहे हैं ना, तो ये मेजर एक्चुअली पहले ये देख लो, ये मेजर करते कहाँ है? यहाँ पे जो यूनिट है या यहाँ पे जो मेजरिंग जो स्टैंडर्ड है कहाँ से होता है? ये सी लेवल से मेजर. कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग सी लेवल से लेते हैं. तो जब हाइट है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक है तो बोलते हैं वेव हाइट. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो कवर हो रहा है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको बोलते हैं h/2 ऑफ द वेव हाइट. तो दिस इज एम्पलीट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट है वेवलेंथ. अब वेवलेंथ क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन. अब ये पूरा जो वेव है, ये जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है एक वाइब्रेशन में, ये वेव, उसको हम लोग बोलेंगे इसका वेवलेंथ है. It is denoted by lambda and is measured in meters. Further, time period. अब ये distance तो हमने देख लिया, किससे measure किया? wavelength से किया. Time period is the time taken by a wave to complete one very vibration or one cycle, denoted by t and its SI unit is second. ये हो गया वेव का टाइम पीरियड, कितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए है वो हो गया टाइम, और इसका डिस्टेंस आ गया लैम्डा. अगर वेलोसिटी निकालनी है वेव की तो क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम. ये आ गया हमारा वेव का वेलोसिटी. ओके, फ्रीक्वेंसी, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव. फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन आ रहा है वेव का, ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी. वेव की फ्रीक्वेंसी बताती है.
अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेफिनेशन तो पता है, लेकिन बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछेगा, कोई पर्टिकुलर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। फ्रीक्वेंसी मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। अब देखो इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, न्यू, वी कॉल इट न्यू। ओके, तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा, आप सपोज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स में एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो इन सेकेंड्स, इजंट इट। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी अभी हमने देखा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, क्या था, दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कोई सॉल्व नहीं करने हैं इस पर, बस हमें इसके डेफिनेशंस और इसके कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब जैसे अगर लाइट का वेव वेलोसिटी पूछे तो लाइट का वेव वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ सेकेंड, सिंपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो टैबुलर फॉर्मेट में जो चीज़ें दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन वो निकालते हैं। और पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अगर आप पेजेस देखोगे, उसमें क्वेश्चंस देखोगे तो एंगस्ट्रॉम में हो, हर्ट्ज में हो, वो फ्रीक्वेंसी और अलग अलग रेज के बारे में, अलग अलग वेव्स के बारे में, उसके एप्लीकेशंस हो या उनके साइंटिस्ट के बारे में कभी कभी कुछ ना कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस रह चुका है इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस में। आप इसमें ज़रूर नोटिस करना कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज और लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, जैसे गामा रेज किसने, हेनरी बेकरेल एंड पॉल विलार्ड का है, इसकी वेवलेंथ रेंज है 10⁻⁻14 to 10⁻⁻10। ये जरूर याद रखना, वेवलेंथ इसका और फ्रीक्वेंसी इसका, ठीक है, वेवलेंथ रेंज इसका ये। फिर एक्सरेज विल्हेम रॉन्टगेन, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, सॉरी इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, 10⁻⁻10, ये सीरीज में दिया हुआ है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 10⁻⁻10 to 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, जॉन रिटर, 10⁻⁻8 to 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स। विजिबल रेडिएशन जो कि हमारा लाइट वेव है, 4 × 10⁻⁻7 to 7.8 × 10⁻�7 मीटर। आप देख रहे हो वेवलेंथ है, रेंज है, यूनिट देखो किसमें, मीटर में, मीटर पर सेकेंड नहीं है, लाइट का मत समझ लेना, वेलोसिटी नहीं है, ये वेवलेंथ का रेंज है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। फिर है हमारा शॉर्ट वेव, सॉरी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के साइंटिस्ट डिस्कवरर कौन है, विलियम हर्शल, 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर to 10⁻⁻3 मीटर्स। देन शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स और हर्ट्जियन वेव्स, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, रडार में क्या होता है, माइक्रोवेव यूज होता है ना। इसका रेंज क्या रहता है, हेनरिक हर्ट्ज है इसके डिस्कवरर, इसका रेंज है 10⁻³ to 1 मीटर। सिमिलरली अगर आप देखो तो लॉन्ग वेव रेडिएशन, मार्कोनी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसका रेंज क्या है, 1 to 10⁴ मीटर, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्मेट में ये जो डेटा है ये आपको लूसेंट के बुक में भी मिल जाएगी। लूसेंट एक स्टैंडर्ड बुक है साइंस एंड टेक के प्रिपरेशन के लिए, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें ये टैबुलर फॉर्मेट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दिया हुआ है, आप वहाँ से याद कर सकते हो। और ज़रूर से ही ये बातों को, इन टैबुलर फॉर्मेट वाली चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी लेटर्स में लिखे होते हैं ना, और हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं या दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी में से दिखेंगे आपको, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन स्पेशली। और साइंस में आपको पता है फैक्ट्स ही होते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वेव मोशन के बारे में देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, 2 तरह के होते हैं वो भी देख लिया, उसके बारे में जान लिया, थोड़े से रेडिएशन से कौन कौन से अलग अलग वेव्स होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लिया। तो यहाँ पे अब रिलेटेड MCQs 1-2 देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप रिविजन कर लो, लेकिन आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो, MCQ सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज को। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको MCQs और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे
What is the distance between two successive crest और successive troughs called? क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस होता है सक्सेसिव ये क्रेस्ट और ट्रफ में, लेकिन वो एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट का हाफ है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का भी ये डेफिनेशन नहीं है। वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है? हमारा डिस्टेंस ही तो है। किसी एक ट्रफ से दूसरे एक क्रेस्ट या ट्रफ से के जो मूवमेंट का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो किस में? वेवलेंथ में मेजर कर रहे हैं, मीटर्स में। यूनिट है मीटर। ओके, नेक्स्ट इज वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कौन सी वेव थी टेलीकम्युनिकेशन के लिए? माइक्रोवेव यूज करते हैं। विजिबल लाइट नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है, अल्ट्रावायलेट नहीं है, माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स को और कहाँ यूज करता है? रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, कुकिंग में हमारे पास माइक्रोवेव है ना। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं माइक्रोवेव्स के, जो लेकिन इसका प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीफोन लाइंस हमारे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के जो हमारा पोर्शन रह गया है, जैसे साउंड वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, उनके एप्लीकेशंस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देखेंगे और लर्न करेंगे उसको। फिलहाल के लिए अभी तक जितना हमने फिजिक्स में कवर किया है उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। फैक्चुअल टैबुलर फॉर्मेट्स में जो भी हमने डेटा प्रोवाइड किया है या बुक्स में जो अवेलेबल है उसको याद रखिए, उसके बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि रिविजन आपको टाइम टू टाइम अगर नहीं करोगे तो ये आपके दिमाग से स्किप होती जाएंगी। फैक्ट्स, सब कुछ फैक्ट्स बेस्ड है आपका। अभी तक तो एक फॉर्मल रूटीन चल रहा होगा, आप सुबह आराम से टाइमली आपको टाइम टू अच्छे से नींद लेनी है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, अपना रिवीजन प्रॉपर रखना है। दिन में कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने उसमें से कितने घंटे आपको रिवाइज करना है, कितने घंटे आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने घंटे आपको टेस्ट पे देना है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा। तो उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारे क्रैश कोर्स में हम लोग ये रिविजन सीरीज जो है, ये बहुत ही शॉर्ट रिविजन सीरीज है, जिसको आप लोग थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर आधे घंटे में भी जल्दी जल्दी देख सकते हो तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड करा देंगी। हो सकता है उस दिन आपने अगर साइंस का, फिजिक्स का कोई वेव का चैप्टर पढ़ा है, रात में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस है सुबह जो आपने पढ़ा वो रात में रिवाइज हो जाएगा, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। कल जब आप इस पर टेस्ट दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे या एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो आपको इन चीज़ों को रिमाइंड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने रूटीन को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, स्ट्रेस मत लो। टाइमली आप चीज़ों को कवर करते रहोगे, टाइम पे सब चीज़ करोगे, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर टेस्ट सॉल्व करने हैं, कितनी देर वीडियो पे देना है, कितनी देर क्रैश कोर्स पे देना है, कितनी देर न्यूज़ पे देना है, करंट अफेयर्स पे देना है, क्योंकि एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको ओवरऑल पूरे दिन में सब कुछ कवर करना है। तो लास्ट मिनट का जो आपका टेंशन और स्ट्रेस है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। लास्ट मिनट कोई रश नहीं रहेगा कि मैंने ये कवर नहीं किया, मैंने वो नहीं देखा, मैंने ये रिवाइज नहीं किया। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको ये हमारा क्रैश कोर्स का सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको यूजफुल होगा, आपके प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में, अलाइन करने में काम आ रहा होगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।